सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नए भक्ति चरित्र के साथ। और आज का भक्ति चरित्र जो है, पूर्व में हमने श्रवण किया था धन्ना भगत जी का। तो धन्ना भगत जी का पूर्व की वीडियो जो थी काफी बड़ी हो गई थी, उतने चरित्र में ही तो कुछ चरित्र विशेष रह गया था। तो हमने विचार किया कि उस चरित्र को भी हम सभी श्रवण कर लेते हैं। तो पूर्व भाग में हमने इतना श्रवण किया था कि जो धन्ना भगत जी के कुल गुरु जी थे, उनको भगवान के दर्शन हुए। श्री धन्ना भगत जी की कृपा से उनको भगवान के दर्शन हो गए। और आज जो भाग 2 है इसका, इसमें बड़ी दिव्य लीला है। ऐसी लीला है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वयं, जिनके दृष्टिपात मात्र से अनेकों ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, ऐसे भगवान स्वयं एक भक्त के लिए किसान बन गए। वो स्वयं परमात्मा एक भक्त के लिए खेती किए। ऐसी धन्ना भगत जी का चरित्र जो है ना, ऐसा चरित्र बहुत कम भक्तों का होता है कि भगवान इतने सहज हो जाते हैं। और ये धन्ना भगत जी का जो अवतार हुआ है, ये अवतार भक्ति को, इस अवतार में जितना धन्ना भगत जी के चरित्रों ने, धन्ना भगत जी की कथाओं ने जितना भक्ति को बढ़ाया है, भक्तों के अंदर भाव दिया कि भगवान कितने सहज हो जाते हैं भक्तों के लिए। वही मैं चिंतन कर रहा था कि जो भगवान इतने दुर्लभ हैं कि योगी जन पता नहीं कितने वर्षों तक, कितने जन्मों तक, कितने कल्पों तक, यहां तक कई बार प्रलय हो जाते हैं, उसके बाद भी उनकी समाधि नहीं टूटती है। इतने वर्षों तक वो तपस्या करते हैं, योग समाधि लगाते हैं, उसके बाद उन भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन वो भगवान इतने सहज हो जाते हैं कि आते हैं, स्वयं आकर के भोजन पाते हैं, गैया चराते हैं। तो आइए अब आगे के चरित्र में प्रवेश करते हैं। अब क्या हुआ महाराज कि धन्ना भगत जी बोले, ये गुरु जी इनके चले गए। तो एक दिन धन्ना भगत जी बोले कि ठाकुर जी, आप नित्य आते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारी गैया चराते हैं, हमारे साथ भोजन पाते हैं। और कभी कभी तो आपकी ऐसी भी इच्छा हो जाती है, आप कहते हैं कि धन्ना जी पहले आप पाइए, उसके बाद मैं पाऊंगा। आप ये उल्टी गंगा बहाना शुरू कर देते हैं। जबकि होता ऐसे, पहले ठाकुर पाते हैं, फिर हम उनकी प्रसादी पाते हैं। लेकिन आप कभी कभी उल्टी गंगा ही बहा देते हैं और कहते हैं कि धन्ना जी पहले आप पाइए, फिर हम पाएंगे। प्रभु, फिर जब इतनी सहजता होगी तो आप हमारा आलिंगन क्यों नहीं करते? जब भी मैं आपका आलिंगन करना चाहता हूं तो आप दूर चले जाते। इसका कारण क्या है? भगवान बोले, धन्ना जी, यद्यपि आपको मेरी प्राप्ति हो गई है, लेकिन मेरा स्पर्श और मेरी पूर्ण प्राप्ति आपको तब होगी जब आप किसी गुरु के तत्वाधान में जाएंगे, किसी गुरु का सानिध्य लेंगे, किसी एक संप्रदाय से आप जुड़ेंगे। देखिए, आवश्यक नहीं है कि भगवत प्राप्ति के लिए किसी संप्रदाय से जुड़ना आवश्यक है, परंतु एक आचार्य परंपरा जो चली आई, आचार्य परंपरा चली आई है, चाहे कोई भी परंपरा हो, चाहे वो परंपरा कभी भी प्रारंभ हुई हो, उस परंपरा से जब हम जुड़ जाते हैं, तो जैसे कि श्वान होता है, कुत्ता होता है, तो एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। तो पालतू कुत्ते के गले में एक पट्टा रहता है, तो उसे कोई कुछ नहीं बोलता है। ऐसे जब हमारी दीक्षा हो जाती है, हम एक संप्रदाय से जुड़ जाते हैं, एक आचार्य परंपरा से जुड़ जाते हैं, तो ये तिलक स्वरूप और ये कंठी, इसके द्वारा पता चल जाते हैं कि भैया हम रघुनाथ जी के हैं। यही चिन्ह होता है, ये तिलक स्वरूप, ये ऊर्ध्वपुंड या त्रिपुंड जो भी हो, ये कंठी, ये तुलसी, ये रुद्राक्ष जो भी हो, उससे पता चल जाता है हम रघुनाथ जी के, महादेव के, ठाकुर जी के, जो भी आपके आराध्य हो, जो भी संप्रदाय के इष्ट हो, हम उनके हैं। भगवान बोले कि धन्ना जी, आप जाइए और गुरु दीक्षा लीजिए, फिर उसके बाद आपको मेरा स्पर्श प्राप्त होगा और पूर्ण प्राप्ति होगी। क्योंकि बिना गुरु की कृपा के मैं किसी को नहीं प्राप्त होता। तो उसके बाद धन्ना जी काशी आए हैं और यहाँ रामानंदाचार्य जी से इनकी साक्षात दीक्षा हुई है।
उसके बाद वहां रहकर उनके सानिध्य में रहें। तो जब गुरु जी ने कहा कि आप चले जाइए, तो इन्होंने कहा गुरु जी अब ऐसी आज्ञा मत प्रदान करिए, अब तो मुझे आपके चरणों में ही रहना, आपकी सेवा करते हुए जीवन काट देना है। गुरुवर बोले कि धन्ना जी, आपका जन्म इस प्रयोजन से नहीं, आपका अवतार इस प्रयोजन से नहीं हुआ है कि आप रह करके भजन करें और मेरी सेवा करें। आपके अवतार का प्रयोजन तो कुछ और ही है। आपके अवतार का प्रयोजन है कि आप वहां जाइए, राजस्थान में जाइए, ये टोंक जिले के पास है इनका गांव, तो वहां पे आप जाइए और वहां जाकर के आप भक्ति का प्रचार प्रसार करिए। तो गुरु जी की आज्ञा माने और वापस आ गए। अभी संतों की बड़ी सेवा करते, अब हर जगह बात फैल गई कि धन्ना भगत जी बड़ी संतों की सेवा करते, बड़ी संतों की सेवा करते। अब कोई भी संतों की मंडली आती तो बढ़िया संतों की पंगत लगती और जितनी मूर्ति आती सबको बढ़िया खीर मालपुआ चकाचक सबको भंडारा पवाया जाता। अब एक दिन इनके पिताजी इनके ऊपर चिल्ला पड़े, बोले कि धन्ना, एक तो तुम कुछ करते धरते नहीं, उसके बाद जो भी मैं मेहनत से कमाता हूँ, वैसे थे ये रियासतदार, बहुत पैसे थे इनके पास, बहुत धन था, धन की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके पिताजी अब जो थोड़ी जाट होते हैं उनकी बुद्धि भी थोड़ी ऐसी होती है कि जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। बोले कि अगर आज के बाद कोई भी बाबा जी को लेकर आए तुम पवाने, या तो जाके खुद कमा कर खुद खिलाओ, और हमारी कमाई भी खिलाने के लिए लेकर आ गए तो मैं सबको उठवा दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा सबको। अब धन्ना जी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन बोले कोई बात नहीं, जो रघुनाथ जी की इच्छा। अब क्या हुआ महाराज कि इनके पिताजी ने बीज दे दिया, बोले अब जाओ तुम खुद ही खेती करो और जो इच्छा करे वो करो। अब ये बीज लेकर के जाने लग गए। मार्ग में संतों की मंडली मिल गई, बोले कि अरे भैया, क्या ये धन्ना भगत जी का गांव यही है? हमने सुना है धन्ना भगत जी बड़े संत सेवी हैं और उनको बचपन में रघुनाथ जी के साक्षात दर्शन हो गए, रघुनाथ जी उनके साथ नित्य लीला करते हैं, ऐसे बड़े दिव्य प्रेमी भक्त हैं, तो क्या वो उसी गांव में रहते हैं? धन्ना भगत जी अपने शीश झुका लिए, बोले कि हे संत जन, ये दास का नाम ही धन्ना भगत है। बड़े प्रसन्न हुए कि देखो हम जिसे ढूंढने जा रहे थे वो यही मिल गया। बोले अब चलो घर चलते हैं और वहीं चकाचक भोजन प्रसाद बनेगा और फिर ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करेंगे। अब पहले तो इन्होंने सोचा ले चले, लेकिन फिर याद आ गई पिताजी की डांट। बोले यदि लेकर जाते हैं तो संतों का अपराध बन जाएगा उनसे, तो क्या करें? अब सोचने लग गए। फिर उन्होंने कहा कि आप संत महात्मा जन हैं, आप लोग के लिए घर में इतनी सुलभता नहीं होती, क्योंकि घर में जाते वहां पे और लोग भी होते, गांव के लोग भी आ जाते, तो उससे बड़ा विघ्न पड़ता है आप लोग के नियम में। तो यही पास में नदी है, इस नदी के किनारे ही पूरी जमात लगती है और मैं चाहता हूँ अन्न लेकर के आता हूँ और यही बढ़िया टिक्कड़ बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, संकीर्तन करेंगे और बढ़िया पंगत होगी। बोले वाह धन्ना भगत जी, आपने तो मन प्रसन्न कर दिया ये बात कह करके। तो इसके बाद ये लोग गए, नदी किनारे बैठ गए। अब धन्ना जी गए और जितना वो बीज था उसे बेच करके सब बनिया के वहां से राशन लेकर आए और बढ़िया साधुओं को संतों को पंगत चलाई और चकाचक भोजन पवाया। अब महाराज संतों ने तो पा लिया और खूब आशीर्वाद देकर चले गए, लेकिन खेत तो आशीर्वाद से नहीं वो हो जाता, उसमें बीज तो डालना ही पड़ता। तो महाराज क्या हुआ कि अब गांव वालों को दिखाना भी है, तो इन्होंने उसी जो बीज वाला थैला था उसी में वहीं नदी किनारे से रेत भरी और पूरे खेत में रेत रेत पूरा छिड़क कर आ गए। अब क्या हुआ महाराज कि गांव वालों ने देख लिया कि हाँ कर रहे हैं। अब ये तो घर आ गए, घर आकर के भोजन किया और रात्रि में सो गए। और जैसे ये सुबह उठे तो देखें कि सुबह घर के सामने पूरे गांव वालों की भीड़ लगी हुई है। बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्या है क्या है। तो धन्ना जी को देखते हुए बोलने लग गए कि अरे धन्ना, तुमने ऐसी कौन सी जादू की बूटी अपने खेत में डाल दी कि एक ही रात में तुम्हारी फसलें लहराने लग गई।
हमने तो ना आज तक ऐसी बात कभी सुनी थी, ना देखी थी, और ना ही कल्पना भी की थी कि एक ही रात में पूरी की पूरी फसल तैयार हो जाएगी। धन्ना जी सोचे हो सकता है मेरा मजाक उड़ा रहे, उन्हें पता चल गई ये सारी बात, तो पिताजी से शिकायत करने आए और मेरी मजाक उड़ा रहे हो, हमारा उपहास कर रहे हो। भला एक रात में कहीं फसल हो जाती है, उग जाती है। तो महाराज फिर उसके बाद बोले कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर इनके पिताजी आए, पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी से बोले कि क्यों सेठ जी, ये आपका पुत्र काशी गया था, कोई मंत्र सीख कर आया है क्या, जो एक रात में इतनी बढ़िया फसल तैयार कर दी, और फसल ऐसी लहरा रही कि आज तक ऐसी फसल हुई ही नहीं। अब जब ये बात गांव के बड़े बूढ़े भी कह रहे हैं, धन्ना जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बोले चलो देखते हैं। अब पूरा गांव उस खेत के पास आया और देखे अभी कल तक जहां एक बीज तक अंकुरित नहीं हुआ था, यहां तो पूरी खेत लहरा रही है, फसलें लहरा रही है। धन्ना जी रो पड़े हैं देख करके कि वास्तविकता में संत सेवा से भगवान कितनी जल्दी रीझ जाते हैं, और भगवान को संत सेवा कितनी प्रिय है। अब आप कल्पना करिए कि जो भगवान साक्षात लक्ष्मीपति हैं, रत्नाकर जिनकी ससुराल है, जिन भगवान के रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, रोम रोम कोटि ब्रह्मांड जिनके प्रकट होते हैं, वो साक्षात भगवान धन्ना जी के खेत में आए और भगवान ने स्वयं अपने करकमलों से बीज डाली। और जब भगवान अपने करकमलों से बीज डाले तो माता पृथ्वी भी बड़ी प्रसन्न हुई, और माता पृथ्वी ने रात में पूरी की पूरी फसल तैयार कर दी। अब आप कल्पना कीजिए कि इतनी सहजता भक्ति मार्ग को छोड़ के भला किस मार्ग में होगी कि स्वयं भगवान आकर के खेती करने लग जाए। धन्ना जी रो पड़े कि कितने दयालु हैं मेरे प्रभु। अब गांव वालों, पिताजी ने पूछा ये कैसे हुआ पुत्र, तो धन्ना जी रोते रोते सारी बात बताने लग गए कि पिताजी आपने जो बीज दिया था उससे मैंने संत सेवा कर दी, और संतों की सेवा करने का ये प्रताप देखिए कि एक रात में पूरी फसलें लहराने लग गई। तो उनके पिताजी के नेत्र से भी जो माया का पट्टी था वो हट गया, और इसके बाद धन्ना जी से बोले कि पुत्र तुमने मेरे सभी बंधनों को काट दिया, मेरे आंखों पे जो पर्दा पड़ा था उसे हटा दिया पुत्र, तुमने बड़ा उपकार किया तुमने मेरा। आज से मेरा जितना धन है वो सारा का सारा धन आज से संत सेवा में न्यौछावर है। अब इसके बाद महाराज धन्ना जी के वहां ऐसी संत सेवा होती रही, ऐसी संत सेवा होती रही कि आज भी लोग कहावत में कहते हैं तुम धन्ना सेठ हुए हो क्या। आपने कहावत सुनी होगी। अब ये कहावत के पीछे क्या कारण है, वैसे भी बहुत थोड़े संक्षेप में बताता हूं, क्योंकि बहुत विस्तृत चरित्र है इनका। यदि बनाया जाए कई भागों में बनेगा, लेकिन थोड़ा संक्षेप करके बना रहा हूं मैं, आपको लीला सुना रहा हूं। ये एक बार क्या हुआ कि वहां पे अकाल पड़ा राजस्थान में। अब जब अकाल पड़ गया तो अकाल पड़ने के बाद जितने लोग थे उनके पास अन्न राशन बचा नहीं, तो धन्ना जी के पास जितना भंडार में रखा था अन्न, वो सारा भंडार खोल दिया, और जो भी आता उसको भोजन पवाते, चकाचक भंडारे चल रहे हैं। तब से ये बात बड़ी प्रसिद्ध हो गई कि सभी लोग कहने लगे अरे धन्ना सेठ जी के वहां जाओ, तो उनके वहां तो सदा भंडार खुले रहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अरे धन्ना भगत जी आपकी बुद्धि वो खराब हो गई है क्या, लोग इस अकाल में अपना अन्न बचाने में लगे और आप लुटाए जा रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, जो रघुनाथ जी का वो रघुनाथ जी की सेवा में जा रहा है, कुछ नहीं जाता। तो ऐसे लुटाते रहे तो संपत्ति खत्म हो गई। अब उसके प्रभाव से क्या हुआ महाराज कि ठाकुर जी एक संत के वेश में आए, और ठाकुर जी ने इनके वहां प्रसादी ग्रहण करी। इसके बाद ठाकुर जी ने इन्हें एक तूमर का बीज दिया, बोले इसे तुम लगा देना,
और ये तुमी जो है, इसका जब वृक्ष होगा तो उससे जो फल निकलेगा, जो बोलते हैं उसका पेठा का फल होता है, कमंडलू जिससे बनता है, तो इसके द्वारा तुम कमंडलू बनाना और इसी के द्वारा संत सेवा करना। अब जब ठाकुर जी संत के वेश में आए तो संत के वेश में आने मात्र से वहां पे वर्षा हुई और फिर उसके बाद उन्होंने उसी बीज को अपने खेत में बो दिया। सब लोग बोलने लगे ये कड़वी तुमी बो रहा है। तो फिर उसके बाद उसी के द्वारा ये कमंडलू बनाकर संतों को देने लग गए और फिर रघुनाथ जी की कृपा से सब कुछ भर गया। भक्तों के वहां कभी कोई कमी नहीं होती है। भक्तों का जीवन जो होता है थोड़ा कष्टमय, इसका कारण यही होता है कि जो पूर्व प्रारब्ध रहते भगवान अभी उसका सोचते हैं कि भक्त यहीं पर सारे प्रारब्ध भोग ले और सीधे मेरे पास आ जाए। यदि भक्त चाह ले कि मुझे धन चाहिए, माया चाहिए, दृष्टि बस अपनी घुमाए, उतने में रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ के खड़ी रहती कि महाराज क्या सेवा करें। प्रमाण क्या है? भारद्वाज जी के पास जब श्री भरत जी गए तो रिद्धि सिद्धि जी का क्या सुंदर वर्णन है, क्या सुंदर ऐश्वर्य से उन्होंने भरत जी का स्वागत सत्कार किया। वीडियो काफी लंबी हो गई है, चरित्र तो बहुत है, लेकिन अब इसी के साथ इस चरित्र को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। और वीडियो को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहां की संपूर्ण जानकारी हमारी ईमेल आईडी पर मेल करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि वहां पे भी एक वीडियो बनाए, उस तीर्थ स्थान के विषय में भी एक वीडियो बनाएं और वहां की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ।